हुजूर लंच के वक्त खाने पर एक दोस्त ने ये सवाल किया था कि शराब जो है वो खाने वाली चीज़ों से बनती है, अगर हम खाने वाली चीज़ें खा लेते हैं तो शराब फिर क्यों नहीं पीते, और थोड़ी सी मकदार में पीने से क्या हर्ज है। काफ़ी बेवकूफ़ आदमी था जिसने सवाल किया था। वो जी जवाब भी उन्हें बेवकूफ़ाना ही मिला था, फिर चुप हो गए थे। अच्छा, वो क्या था? वो दरअसल था कि ये जो हम खा रहे हैं तो ये इजाज़त है खाने की, और जब ये केमिकली चेंज होकर बाहर आएगा तो वो तो नहीं आप खा सकते ना। तो हल हो गया मसला। हाँ वो जज़ाकल्लाह। ठीक है। लेकिन हजूर बच्चे भी जो स्कूल के हैं वो अक्सर ये सवाल करते हैं। अक्सर आपके बच्चे स्कूल में जो मैं पढ़ाता था उसमें अच्छा, दूसरे बच्चे जी जी क्या अंग्रेज़ों के क्या सवाल करते हैं? वो यही कि क्यों नहीं आप शराब पीते। ये कहें सवाल, ये तो नहीं सवाल करते कि खाना खा रहे हो तो शराब क्यों नहीं पीते। वो ये सीधा सवाल करते हैं कि शराब क्यों नहीं पीते। शराब से अक्लें माऊफ हो जाती हैं, शराब से माशरे में इतनी खराबियाँ पैदा होती हैं कि अगर शराब का उनसर निकाला जाए तो यूनाइटेड किंगडम की सोसाइटी अमन में आ जाए। शराब ही है जिसका आगे बच्चा ड्रग एडिक्शन की सूरत में शुरू हुआ है, उसकी अगली किस्म है। और शराब के नतीजे में जितना जुल्म औरतों पर यहाँ होता है और बच्चों पर, उतना किसी और फैक्टर से नहीं होता। जितने माहिरीन हैं इसके जराइम के, वो कहते हैं अगर एक सिंगल फैक्टर जराइम का निकाला जाए तो वो शराब है। इसलिए इसको उम्मुल खबाइस कहा जाता है। तो खुलम खुला एक गंदी चीज़ है जिसने जुल्म किया हुआ है सोसाइटी पर, और फिर इतना रुपया ज़ाया होता है इन लोगों का कि जो कुछ बचता है वो पब में जाकर ज़ाया करके तो सब कुछ अपना बर्बाद कर। जो शराबी हो जाए वो घर के बच्चों की निगहदाश्त भी नहीं कर सकता, उनके ज़रूरियात भी चूँकि नहीं पूरी करता, शराब पर बहुत खर्च हो जाता है। इसलिए फिर वो चोर उचक्के बनते, बाज़ारों में जाते, माँ बाप से मोहब्बत ना मिलने के नतीजे में और तलाश करते सुकून की जगह। तो सारी सोसाइटी में शराब ने गंद डाला हुआ है। आपको दिखाई नहीं देता ये? हाँ तो बताया करें फिर। ये बताते हैं, फिर क्यों पूछ रहे हैं? बिल्कुल ठीक बताते हैं। तो वो हजूर बाज़ का तफसील से बताना पड़ता है। वो कहते हैं कि थोड़ी सी मकदार में अगर आप हर चीज़ जो है वो थोड़ी और ज़्यादा की बहस ये हुआ करती है कि जिस चीज़ का ज़्यादा नुकसानदेह हो उसका थोड़ा भी हराम होता है। क्योंकि अगर कुलियतन उससे इजाज़त रोका ना जाए तो फिर मामला हाथ से निकल जाता है। चोरी गुनाह है, और सिर्फ गुनाह ही नहीं बल्कि हर मुल्क में एक जुर्म भी है, मुकामी जुर्म। अब अगर कोई ये कहे कि इतनी सी चोरी की इजाज़त होनी चाहिए, क्या हर्ज है, 1 रुपया चुरा लिया, इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है, तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, क्यों नहीं? इसलिए कि जो चीज़ अपनी ज़ात में नकायस रखती है, उसकी ज़ाती हैसियत पर एतराज़ है, उसका थोड़ा भी गुनाह है, उसका ज़्यादा भी गुनाह है। लेकिन दरअसल शराब नहीं, शक्कर है मुराद, यानी नशे की वो चीज़ जिसकी ज़्यादती नशा पैदा करे, उसका थोड़ा भी हराम है। लेकिन दवाओं में जब शराब में बनती हैं तो दरअसल वो शराब में नहीं बन रही होती, वो अल्कोहल जो शराब का बेस है उसमें बनती हैं, और उनकी ज़्यादती नशे से पहले मौत पैदा कर देगी और नशा फिर भी नहीं पैदा होगा। वो दवाएं जो आप इस्तेमाल करते हैं जिनमें अल्कोहल मिला हुआ है, उसका थोड़ा इसलिए हराम नहीं कि मजबूरी तौर पर जो चीज़ बनी है वो किसी मकदार में भी आपको नशा पैदा नहीं कर सकती। नशा करने से पहले वो उसमें चूँकि जहरीली चीज़ें शामिल होती हैं, ये दवाओं में ऐसे अनासर होते हैं, आपको ऐसा नुकसान पहुंचा देंगे कि आप उस हद से तजावुज़ कर ही नहीं सकते। समझ गए हैं कि नहीं समझे? हजूर वो बाज़ माएँ बच्चों को सर्दी में थोड़ी सी ब्रांडी मिलाकर पिला वो माओं को कोई हक नहीं है कि अपने फैसले खुद करें। डॉक्टर साहब आपके पास बैठे हुए हैं, इनके पास जाया करें, हर डॉक्टर के पास जाएं
اگر ڈاکٹر، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں وہ ایک اور مضمون ہے، وہاں دوا کے طور پر خالص شراب کا استعمال، یہ ایک الگ سوال اٹھا ہے، جائز ہے کہ نہیں؟ اس میں زندگی بچانے کے لیے اگر وہ ضروری ہو تو اس اصول پر کہ سور کو بھی زندگی بچانے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے اس حد تک جس حد تک وہ ضروری ہے. تو یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے، یہ معلوم فیصلہ کرنا ڈاکٹر کا کام ہے کہ کسی بچے کے لیے برانڈی استعمال کرنا اس کی زندگی بچانے کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے. اگر اس کی بجائے ایکونائٹ دے دیا جائے اور اس سے بہتر فائدہ ہو تو ضرور برانڈی دینی ہے. ہاں کہ دینی ہے آپ نے؟ ہاں بس ٹھیک ہے.